झूठा जो भविष्यवक्ता है और पशु और शैतान, उसका अंत कैसे होगा, इसके विषय में मैंने आपको सिखाया था। हमने प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय से हमने ये शिक्षा शुरू की है। मेरे वीडियो जो है, मेरे जो टेप है आपके पास पहुंच चुकी है। तो आज मैं जो आपसे बात करूंगा वो हम आखिरी शत्रु के बारे में बात कर रहे थे आपसे। सो कल मैंने आपसे आखिरी शत्रु के बारे में शिक्षा शुरू की है और उसके बाद मैं आपको आगे ले जाऊंगा। सो आखिरी शत्रु के बारे में पहला कुरिन्थियों मेरे साथ निकालेंगे अपनी बाइबल और उसका 15 अध्याय, उसमें से मैंने आपके लिए पढ़ा था। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसकी 24 आयत मैंने आपके लिए कल पढ़ी थी। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ ताकि आप जो हैं रिफ्रेश हो जाए। इसके बाद अंत होगा 23, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग होंगे। इसके बाद अंत होगा, इस पर वह सारी प्रधानता, सारा अधिकार और सारी सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। प्रभु यीशु मसीह ये सारी चीजों का अंत करेंगे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह उन दुष्ट आत्माओं का, उन प्रधानताओं का, अंधकार के हाकिमों का, अधिकारों का और दुष्टा की आत्मिक सेनाओं का सब का अंत करेंगे। यहाँ तक कि पृथ्वी और आकाश भी, उनको भी लुप्त परमेश्वर डिसअपियर करेगा प्रभु यीशु मसीह। और उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद प्रभु यीशु मसीह जो अपना सारा सिंहासन, सारा जो अधिकार है पिता के हाथ में दे देगा। तो हमने पीछे पढ़ा ये प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता के बारे में लिखा है। कुलुसियों की पत्री में भी पढ़ा हमने कि सब कुछ परमेश्वर ने अपने पुत्र के अधीन कर दिया, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में कर दिया। इसलिए तो वो सच्चाई जीवन मार्ग है प्रियो। तो हमें जो है प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के बेनिफिट जो यही है कि परमेश्वर ने सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के अधीन कर दिया और जो डिसीजन प्रभु यीशु मसीह लेते हैं वो परमेश्वर उसे एक्सेप्ट करते हैं। जो भी डिसीजन प्रभु यीशु मसीह लेते हैं वो सब कुछ परमेश्वर उसे एक्सेप्ट करते हैं। लिखा है क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। कुलुसियों 1 का 16 पढ़ा मैंने। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखो अनदेखी हो या अनदेखी हो, क्या प्रधानताएं, अधिकार, प्रभुताएं, सब वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई हैं। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो सारी बातों का अंत वही करेगा। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। प्रभु यीशु मसीह जो है कलीसिया का सिर है। देह जो है कलीसिया है और उसका सिर है। वही आदि है, वही मरे हुए में से जी उठने वाला पहलौठा और सब बातों में सबसे प्रधान वही है। और आगे लिखा 19 आयत में, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। तो परमेश्वर को यह प्रसन्न हुआ, अच्छा लगा कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर सब कुछ परिपूर्ण करे, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के अंदर परिपूर्ण करे। इसलिए तो प्रियो मुझे और आपको विश्वास करना उनके ऊपर। इसलिए तो हमें यीशु के जो नाम दिया गया उस नाम से हमने जो है इस धरती के ऊपर विश्वास करना और उस नाम में बने रहना, आदर करना। हालेलुया। तो ये था उसकी श्रेष्ठता प्रभु यीशु मसीह की। और जो मृत्यु को आगे जो मैंने बता रहा आखिरी शत्रु उसका अंत करेगा। 26 आयत में, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। सबसे अंतिम बैरी कौन है? मृत्यु। सबसे अंतिम शत्रु कौन है? मृत्यु। हल्का सा कम करो बेटे। सबसे अंतिम बैरी शत्रु मृत्यु है। उससे पहले आप बताएंगे मुझे, उससे पहले सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह जब वो न्याय करेंगे, व्हाइट थ्रोन जजमेंट होगी, तो उसमें जो है सबसे पहले उसमें गंधक की और आग की झील में कौन डाला जाएगा? पशु और झूठा भविष्यवक्ता, पशु और झूठा नबी जो है। उसके बाद कौन पकड़ा जाएगा? लिखा शैतान भी पकड़ा गया, शैतान भी पकड़ा गया और उसके साथ उसकी जो दुष्ट आत्मा वो भी पकड़ी गई। तो पशु, झूठा भविष्यवक्ता और ये प्राचीन सांप अजगर ये भी पकड़ा गया, लूसीफर, और ये उस गंधक और आग की झील में डाल दिया गया। अब ये जो गड़बड़ करता था पूरे संसार के अंदर, इसका चैप्टर क्लोज हो गया। उसके बाद मृत्यु, मृत्यु रह गई। फिर भी आपको पता मृत्यु शैतान ने नहीं फैलाई है। मृत्यु कैसे आई है? पाप से आई है। मृत्यु कैसे आई है? पाप से आई है। ये शैतान ने नहीं दी है मृत्यु। अगर शैतान ने दी होती तो प्रियो बाइबल में लिखा उसके साथ मृत्यु भी
खत्म हो जाती है। लेकिन लिखा है सबसे आखिरी बैरी मृत्यु, जो शत्रु है। तो पाप किया था आदम ने जब आज्ञा नहीं मानी, और उसके बाद जो है वो मृत्यु, जब पाप पैदा हुआ तो मृत्यु को पैदा करने लगा, तो पाप बढ़ने लगा, मृत्यु आने लगी, और अभी तक जो है मृत्यु जो है लोगों के बीच में कार्य कर रही है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? मृत्यु को आखिरी में डालेंगे। उससे पहले जब वह अधोलोक में डालेंगे, उससे पहले लिखा है पृथ्वी और आकाश डिसअपियर हो जाएगा। उसके मुख के प्रकाश से, उसकी प्रेजेंस से ही व्हाइट थ्रोन जब रखा जाएगा, सफेद सिंहासन जब रखा जाएगा, तो जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जब वहां पे बैठेगा, तो वो न्याय करने के लिए, तो पृथ्वी गायब हो जाएगी, पृथ्वी पे कोई नहीं रहा। उसके बाद जो है सबका न्याय होगा। जिनको जहां भी गए थे, पानी आग में जितने भी, वो सबका न्याय होगा व्हाइट थ्रोन के सामने। तो जिसका नाम उस जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा जाएगा, तो वह व्यक्ति भी जो है फिर उस गंधक और आग की झील में, जहां पर झूठा पशु, झूठा भविष्यवक्ता, जहां पर वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता और शैतान और उसकी सेनाएं, दुष्टता की सेनाएं डाली गई हैं, और मृत्यु भी डाल दिया गया, और वो भी उसमें डाल दी जाएंगे हमेशा के लिए खत्म। मैं आपको सिखाऊंगा बाद में नए यरूशलेम के बारे में, जो धर्मी लोग हैं वो कैसे होंगे, उनका क्या हाल होगा, और वो कैसे परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। हालेलुया। सो अभी टाइम नहीं है हमारे पास इन सब बातों के लिए, आगे चलते हम। तो हमारा सबसे बैरी, जो आखिरी जो बैरी है, वो है मृत्यु। उसको प्रभु यीशु मसीह जो है आग में डालेगा। उसके बाद इसकी 54 आयत हमने पढ़ी, 15 की 54 में लिखा है, और जब ये नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। तो प्रियो, हमारा जो ये जो देह है, ये नाशवान देह है, लेकिन ये अविनाशी को पहन लेगा। अगर जिंदा उठा लिए गए, तो हम अविनाशी को पहन लेंगे। अगर हम उससे पहले चले गए, सो गए, तो हमारे पास ऑलरेडी अविनाशी जो है परमेश्वर ने दे दिए धर्मियों के पास। हालेलुया। और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। क्या लिखा है? कि जय ने मृत्यु को निगल लिया, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक पाप है, और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, विश्वास योग्य बने रहो। कह रहा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, वही अपने प्राणों को बचाएगा। सो दृढ़ और अटल रहो। कोई भी किसी भी बात के कंप्रोमाइज में, समझौते में मत आना, किसी के भी, कोई भी। अगर कह रहा लिखा प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई तुम्हें पूछ रहा तुम्हारे विश्वास के बारे में, उसे बताएं अपने विश्वास के बारे में, खुशी से बताएं, शर्माना नहीं है। अगर आप शर्माएंगे तो प्रभु भी लज्जाएगा तुम्हारे से, जब वो दूतों के सामने खड़ा होगा और न्याय करेगा। मैं नहीं जानता हूं इसको, तब जो मर्जी करते रहे। प्रभु जी मैं तो पास्टर करतार के साथ, मैं सेवा में भी गया, मैं पास्टर करतार की 306 दिनों की हो गई सभा में भी बैठा हूं मैं, और मैं इतने दिनों में भी गया 4 अध्याय बाइबल। प्रभु ने कहना फलाने रिश्तेदार के सामने आपने मेरा इनकार किया है, फुल स्टॉप। इसलिए भाइयों दृढ़ रहो, अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा घटते जाओ या बढ़ते जाओ? बढ़ते जाओ। अपनी बाइबल में देखो, बाइबल में लिखो, वहां लिखा है बढ़ते जाओ, प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं ठहरेगा। सो जो तुम परिश्रम कर रहे हो ना इन दिनों में, ये व्यर्थ नहीं ठहरेगा, ये व्यर्थ नहीं ठहरेगा। प्रियो, एक किसान खेती करता है, 6 महीने वेट करता है उसका, उसे पता उगेगा, वो परेशान नहीं होता। ऐसे ही तुम जो मेहनत कर रहे हो ना प्रभु में, बाइबल पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, संगति कर रहे हो सुबह शाम, आप परेशान मत होएं, आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। मैंने भी प्रार्थना भी की आप लोगों के लिए सबसे पहले। तो इसलिए बने रहे, अपनी मेहनत में करते रहे। कोई अगर आपको आपकी इस दौड़ को रोक रहा है, कोई अगर आपको भरमा रहा है, कोई भरमाने के लिए आ रहा है, तो परमेश्वर की आत्मा की अग्नि आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर है,
वो आपको बता देगा उस व्यक्ति के चाल चलन के बारे में। जब पवित्र आत्मा ने आपके आत्मा को सिग्नल दे दिया कि ये व्यक्ति सही नहीं है, उससे कोई ज्यादा बात ना करें, उसको सीधा बोल दें कि आपके आने से जो है हमें ऐसे हो रहा है, इसलिए सॉरी सर, हम आपके साथ कोई मेल जोल नहीं हमारा। आपको पानी पीना है, ये लीजिए और ये रास्ता है प्लीज। क्योंकि अगर आप सोचे कि नहीं ये तो ये है फलाना, क्या पता बदल जाए सुधर जाए, तो भूल जाना, जो पहले नहीं सुधरा वो आप नहीं सुधरने वाला है। वो आपके सामने आके नहीं सुधरेगा। सुधरने वाले पता कैसे होते हैं? सिर झुकाए होते हैं, और वो अपनी कोई बात नहीं करेंगे, माफी मांगेंगे। पहली बात ही उनकी माफी होगी। सबसे पहला शब्द उनके मुंह से निकलेगा, सॉरी मुझे माफ करना, मैंने आपको हर्ट किया। एक्सप्लेनेशन नहीं निकलेगी उनके मुंह से, नहीं वो तो ऐसे हो गया, मैं तो वहां था, ये है पास्टर जी, ये बाप ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हालेलुया, नो कंप्रोमाइज। अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में, शैतान के बारे में सिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए बातें। तो मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय, मिस्टर डेविल के बारे में जिसका अंत गंध की झील में हमारी तरफ से हो चुका है, बाइबल की तरफ से वहां होगा। हालेलुया। तो उसके बारे में मैंने, जो चंडीगढ़ हेडक्वार्टर वाले लोग हैं उनको मैंने सिखाया है डिटेल में, मैं अब फिर से सिखा रहा हूं प्रकाशित वाक्य 12 का। अब आप सीख रहे हैं उस दुष्ट लूसीफर के बारे में। 12 अध्याय उसकी 1, फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सर्प ओढ़े हुए थी और चांद उसके। यहां जो स्वर्ग लिखा है, यहां पर आकाश, आकाश है प्रियो, ठीक है ना, आकाश है, स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग में कोई सांप नहीं है, ठीक है। सूर्य को ओढ़े हुए एक, हाँ सॉरी, एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी, सॉरी सांप नहीं ओढ़े हुई थी, सूर्य ओढ़े हुए थी, और चांद उसके पांव तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। और कौन स्त्री की बात हो रही है? वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, और क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। फिर आगे लिखा, एक और चिन्ह दिखाई पड़ा, स्वर्ग से दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। 7 सिर, 10 सींग और 7 राजमुकुट। 7 सिर, ध्यान रखना, ये हमने पीछे बहुत पढ़ा, पीछे हमने ये प्रकाशित वाक्य में देखें तो 7 हेड के बारे में हमने पढ़ा है, आपको मेमने के वहां दिखेंगे हर चीज। तो वही कॉपी जो है ये 7 हेड्स की, और ये सारी जो कॉपी करता है शैतान, ये वहीं से करता है प्रियो। उसका अपना कोई भी सोच नहीं है शैतान के पास कि वो उसका इस्तेमाल करता और आपको सिखाता। शैतान जो है उसके पास अपनी कोई शब्द नहीं है, अपनी कोई उसके पास शिक्षा नहीं है, वो भरमाता है, वो इस्तेमाल करता है, बाइबल की आयतों को इस्तेमाल करता है, परमेश्वर के पवित्र वचन को इस्तेमाल करता है वो, और उसी का डुप्लीकेट करता है। उसकी अपनी कोई सोच नहीं है, उसके पास स्पीचलेस है, आइडियालेस है, और कुछ भी नहीं है उसके पास अपना। जैसे प्रभु यीशु मसीह को भरमाने के लिए आया, क्या कहा उसने? कह रहा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, इससे पहले उसने सुना ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, उससे पहले उसने सुना था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, तो उसने क्या करा? उसमें अगर लगा दिया। फिर उसने कहा करा तू परमेश्वर का पुत्र है, तेरे बारे में लिखा है कि गिरा दे यहां से, स्वर्गदूत तेरी सहायता करेंगे। तब शैतान ने वचन इस्तेमाल किया ना ये, किस लिए? कि शक करे। अगर किंतु परंतु शायद शक, ये क्या है? ये शैतान के टूल है, भ्रम, डिसेप्शन, इंग्लिश में डिसेप्शन बोलते हैं। सो ये ध्यान रहे, ये कॉपी करता हर चीज को शैतान, और उसी को इस्तेमाल करता ताकि चर्च जो है 7 हेड के बारे में और 7 क्राउन्स के बारे में, और ये जो भी चीजें जो 4 जंतुओं के बारे में, ये बाइबल के अंदर जो अच्छे प्राणी बताए गए, इसी का डुप्लीकेट उसने बनाया और उसी को लेके भरमाया लोगों को। आप देखो तुम्हारे बीच में भरमाने वाले कैसे आते हैं? बाइबल लेके आते हैं, और अच्छे से कपड़े, क्रॉस लटकाया हुआ, और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, और बड़े आपके घर में आते हैं, पैर जूते बाहर उतार देंगे, और
क्या नाम नंगे पैर आपके घर आएंगे और आते ही फिर आपके घर में खड़े हो जाएंगे, हालेलुया रिंगा खबा मामा, धन्यवाद धन्यवाद। और आप खड़े हैं, आप पानी का गिलास लेके खड़े हैं, तुम्हारे सामने बड़े रिलीजियस बनते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा धर्मी है, और आपको वहीं खड़े खड़े शर्मिंदा कर देंगे, यार तूने प्रार्थना नहीं की, इसके लिए आपके साथ है और ये प्रार्थना कर रहा है तुम्हारे लिए। भूल जाना, वो भ्रमाने वाला दबे पाम तुम्हारे घर आ गया है। उसको पहले कहो 1 मिनट नोक करें उसे, एक्सक्यूज मी सर, आप मेरे घर आए हैं, मेरा फर्ज बनता तुम्हें ब्लेस करना, प्रार्थना करना, इसीलिए ये पहले पानी पीजिए, दैट्स ऑल। अब बैठिए यहां पर। हाँ जी बोलिए, किस लिए आए आप? मैंने आपको प्रेयर के लिए नहीं बुलाया, मैंने आपको प्रचार के लिए नहीं बुलाया। हालेलुया। अगर आपको पता है किसके लिए बुलाया घर में, तो वही बात करो, फुल स्टॉप। सर प्रार्थना के नाम से माफ करना सर, प्रचार के नाम कोई माफ करना सर, सॉरी सर। हमारे अपने अगुए हैं, हम तो सुबह शाम जो है आराधना करते हैं, हमारा टाइम है 9 बजे और शाम को 6 बजे, हम 7 बजे प्रार्थना करते हैं, और इसके अलावा हमारा चर्च रूटीन चल रहा है, और इसके बाद हम अपने काम से मतलब रखते हैं। और कुछ कोई बात है तो बताइए आप। इसके अलावा कई लोग सोच रहे हैं पास्टर करतार कितने सख्त है, इनके अंदर दिल नहीं है, पत्थर दिल है ये तो। हाँ मैं पत्थर दिल हूं। अगर आप भी ये बनना चाहते हैं तो बनो ऐसे ही, भ्रम से बचना। मुझे क्यों नहीं भरमाता कोई आकर के, मेरे घर में क्यों नहीं आता कोई, आता पास्टर जी उधर आ जाओ, 10वां हिस्सा नहीं, आप 15% दो। मुझे क्यों नहीं कहता सैटरडे को प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, संडे को नहीं करनी प्रार्थना कर। आप लोगों की मैं खबरें सुनता हूं, आप लोगों से सुनता, मैं भरमाए जाते हैं कि जी बाइबल में लिखा है जी वचन में प्रार्थना के दौरान जो है वचन नहीं बोलना। आप लोगों से बोलते, मेरे से नहीं बोलते कोई, बोल के देखे, आएगा नहीं मेरे सामने। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को एक सीमा में बांधा हुआ, मैं नहीं किसी से बात करता फालतू में, फोन लिया और हेलो हाय जी क्या हाल चाल है, ऐसे लोगों को छेड़ दिया जो मधुमक्खियों के छत्ते हैं, जो काली ब्रिंड होती है उनके। नहीं प्रियो, मत चक्रों में पड़ो उनके, भरमाने वाले आपको बहुत सारा आसान करे। शैतान ने क्या करा, भरमाया, प्रभु यीशु मसीह को भरमाने लगा। आदम के पास गया, आदम जब परमेश्वर ने आज्ञा दी थी ना, परमेश्वर ने आज्ञा दी कि इस वाटिका के सारे फल खा सकते हैं लेकिन एक पेड़ को छोड़ के, तब लूसीफर भी वहीं था, आदम भी वहीं था, परमेश्वर वहीं था, सारे प्राणी वहीं थे। उसके बाद ईव उसकी पत्नी नहीं थी, जब उसने नाम रखा आदम ने सबका, तो उसके बाद जब उसका साथी बनाया परमेश्वर ने, उसके पास लाया, जब उसका साथी उसके साथ बनाया, तो फिर आदम ने अपनी पत्नी को बताया कि परमेश्वर ने हमें कहा है कि इन वाटिका के किसी भी पेड़ का जो है, इस पेड़ का फल नहीं खाना, बाकी सब के हम खा सकते हैं। तो वहां पर लूसीफर भी था, उसने देखा इसको नहीं है पता, हालांकि वो जो लूसीफर था वो सीनियर था उस टाइम। क्यों? क्योंकि वो आदम के साथ सुन चुका पहले परमेश्वर से इस बात को। तो जब मिसेस एडम वो गई गार्डन में फल लाने के लिए भेजा उसने, और उसी पेड़ के सामने जाके खड़ी हो गई, और मिस्टर जो सैटन है लूसीफर, वो बात करने लगे, क्या पता है आपको, कर परमेश्वर ने कहा करे इस पेड़ का, तुम किसी भी वाटिका की किसी भी फल का, सब पेड़ का फल नहीं खाना। कैसे घुमाया उसने, कहते तो हम सारे पेड़ों का फल खा सकते हैं सिवाय एक के। उसने उस वचन को लिया, उसके पास अपनी कोई बुद्धि नहीं है, शैतान के पास वो विजडमलेस है, वो निर्बुद्धि है प्रियो, धूर्त है। मैं आपको लूसीफर के बारे में बता रहा हूं, उसने वो कामयाब हो गया, आदम की पत्नी को भरमाने में कामयाब हो गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नहीं, और चर्च के ऊपर भी नहीं हो सकता, खासकर क्राइस्ट फेथ टैबरनेकल चर्च के ऊपर। से हालेलुया। हालेलुया का मतलब हाथ हिला दो अपने, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्राइस्ट फेथ टैबरनेकल, क्यों? क्योंकि क्राइस्ट फेथ टैबरनेकल अच्छी डाइट लेती है, 4 अध्याय, हम 4 डोज खाते हैं सुबह शाम, वचन को अच्छी तरह से लेते हैं। कोई नहीं, कई लोग ऐसे नहीं करते हैं, मैंने कईयों को देखा, दवाई दी, दिखाने के लिए पानी का गिलास पकड़ा और दवाई ली और ऐसे ऐसे पीछे कर दी, और देने वाले ने, उसने पानी पी लिया, दवाई पीछे फेंक दी। धोखे वाले नहीं है यहाँ बैठे कोई ये नहीं कह सकता कि दवाई, कि माँ बाप तो देख रहे हैं बच्चे ने दवाई खा ली, बाद में सारे चले गए, वो दवाइयां उठाई और डस्टबिन में फेंक दी है। हालेलुया, गॉड इज सो गुड। सो ध्यान रहे ब्रदर जॉश, जस्ट लुक एट दैट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू मास्टर जेहोवा।